बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 के मतदान में सिर्फ एक दिन बाकी है और इस एक दिन से पहले तेजस्वी यादव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। सही सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट बताया है। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब जानते हैं आप? आज इस बयान के बाद जिस बिहार में एमआईएम मात्र 1 से 3 सीटें जीत रही थी, अब उसी बिहार में एआईएमआईएम 8 से 10 सीटें जीतने जा रही है। क्योंकि मैं खुद भी बिहार में था और अब बिहार से लौटा हूं और मैं सीट बाय सीट आपको बताऊंगा कि एमआईएम किन सीटों पर जीत रही है। साथ ही 6 नवंबर 2025 बिहार के 121 सीटों पर मतदान होने हैं और इसी मतदान में फैसला हो जाएगा कि कौन सी पार्टियां किसकी सरकार बन रही है। और अभी के अभी लेटेस्ट सर्वे सामने आ चुका है कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। बिहार में एमआईएम किंग मेकर बन रही है। इस वीडियो को अंत तक देखने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी आरजेडी या फिर तेजस्वी यादव को वोट नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, मंजलिस पार्टी जिंदाबाद। आपने एक ऐसा विधायक चुना है जो खुद भी गरीब है और बलरामपुर को भी गरीब बना कर रखा है। हमें नहीं चाहिए ऐसा विधायक। बलरामपुर के लोगों, उठो, अपने जमीर को जगाओ, लड़ो उस हक के लिए जो तुमसे छीना गया है। आवाज उठाओ उस हक के लिए जो तुमसे छीना गया है। एक नाकाम विधायक का इलाज करना है, कैसे करेंगे? अगर तुम्हारा नेता होगा तो कोई तुम्हारी लिंचिंग नहीं करेगा। अगर तुम्हारा नेता होगा तो कोई शरीयत पर हमला नहीं करेगा। फटाफट 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 तो लड़ो अपनी इज्जत के लिए, अपने बका के लिए, अपने वकार के लिए। खटाखट खटाखट। मुसलमान का नेता ओवैसी है और मुसलमान ओवैसी को वोट देंगे। वोट किस पर पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द वर्टिकल। बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 का माहौल अब काफी गर्मा चुका है क्योंकि तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के लिए बिहार में एक बड़े स्तर पर दरवाजे खोल दिए हैं। तेजस्वी यादव ने सबा नकवी को इंटरव्यू देते हुए जब उनसे पूछा गया कि आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब से अलायंस क्यों नहीं किया, तब तेजस्वी यादव ने एक बेतुका बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल करती हूँ। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, तो साफ जाहिर है कि तेजस्वी यादव यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट नेता बता रहा है। आप जानते हैं एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है? एक्सट्रीमिस्ट होता है कट्टरवाद, इंतहा पसंद, यानी कोई व्यक्ति इतना ज्यादा शिद्दत किसी चीज में इख्तियार कर ले जिसको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब चूंकि उनके सर में टोपी और चेहरे पर दाढ़ी है और वह मुसलमानों से कहते हैं कि आप इत्तेहाद रखिए, भाई को भाई से मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे को मत तोड़िए, इत्तेहाद कायम कीजिए, और पूरे देश में वे ये बात को फैलाते हैं, जिसके बुनियाद पर यादव समाज के एक नेता तेजस्वी यादव को ये बातें बुरी लगी। आखिर मुस्लिम समाज को इत्तेहाद की क्या जरूरत है? मुस्लिम समाज को दाढ़ी टोपी की क्या जरूरत है? तो जो भी मौलाना या फिर मुस्लिम समाज का कोई नेता मुसलमानों में इत्तेहाद की बात करेगा वह उसको एक्सट्रीमिस्ट कहेगा। लेकिन मैं मोहम्मद हफीज अंसारी सबूतों के बुनियाद पर इस बात को कायम रखता हूं कि मेरा मानना है कि पूरे बिहार में सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट अगर कोई है तो वह तेजस्वी यादव है। अब मैं आपके सामने सबूत रखने वाला हूं। तेजस्वी यादव किस समाज से आता है? यादव समाज से आता है। और मेरा कहना गलत नहीं होगा कि 78 साल से पूरे बिहार के मुसलमानों ने न जात देखा, न पात देखा, न धर्म देखा, न कुछ, अपना पूरा पूरा वोट उन्होंने तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को दिया। बदले में तेजस्वी यादव ने उन मुस्लिम समाज के साथ क्या किया है जानते हैं आप? अपने दिल को मजबूत रखकर इस रिपोर्ट को देखना। यह रहा आपके सामने रिपोर्ट। 78 साल से मुसलमानों का वोट लेने वाली पार्टियों ने मुसलमानों का हाल यह किया कि आज पूरे बिहार में 2,89,538 सरकारी नौकरियों पर यादव समाज का कब्जा है, जबकि सिर्फ 20,000 नौकरियों पर बिहार के मुसलमानों का कब्जा है।
यानी मुसलमानों का वोट तो तेजस्वी यादव ले रहे हैं, मुसलमानों से दर्री तेजस्वी यादव बिछा रहे हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आई तो तेजस्वी यादव, लालू यादव ने अपने समाज के, यादव समाज के लोगों को नौकरी देना जरूरी समझा, जबकि मुसलमानों को उन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और दर्री बिछाने वाले कुछ मुसलमानों को उन्होंने 2%, सिर्फ 2% नौकरी दी है। इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, कि वोट लिया अपने समाज का, काम किया अपने समाज का और नाम किया अपने समाज का और मुसलमानों को मुसलमानों के हाल में छोड़ दिया है। लेकिन ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं? ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि बिहार के लोगों, सीमांचल के लोगों, अगर तुम एमआईएम का साथ दोगे, एमआईएम को 24 विधायक जिताकर भेजोगे असेंबली के अंदर, तो हम तुम्हें नौकरी में हिस्सेदारी देंगे। 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों को नौकरी में लगाएंगे जो वो हकदार है। पूरे बिहार में मुसलमानों की आबादी कितनी है? पूरे बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है। उस हिसाब से पूरे बिहार में 3 लाख सरकारी नौकरी पर मुसलमानों का कब्जा होना चाहिए था, लेकिन इसका पूरा उल्टा है। 18% मुसलमान, नौकरी में सिर्फ 2% हैं। सिर्फ 20,000 मुसलमानों को नौकरी मिली है, लेकिन पूरे बिहार में 14% यादवों की आबादी वालों ने 2,89,000, लगभग 3 लाख नौकरी पर कब्जा करके रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव एक नंबर के एक्सट्रीमिस्ट नेता है, जो इतने इंतहा पसंद है कि मुसलमानों को देखना नहीं चाहते और अपने ही समाज के लोगों को भर भर कर सरकारी नौकरी दे रहे हैं। अरे ये तो कुछ नहीं है। उसी बिहार में 9% सरकारी नौकरी पर भूमिहार का कब्जा है, 8.41% सरकारी नौकरी पर ब्राह्मणों का कब्जा है, 8% 39% नौकरी पर राजपूत का कब्जा है, 5.47% नौकरी पर कुशवाहा का कब्जा है, 5.72% नौकरी पर खुरमी का कब्जा है, 2.89% नौकरी पर बनिया का कब्जा है, 2% 64% नौकरी पर कायस्था का कब्जा है, 2.59% नौकरी पर तेली का कब्जा है, 1.68% की नौकरी पर कानू का कब्जा है, 1.63% नौकरी पर धनुक का कब्जा है, 1.52% नौकरी पर चंद्रवंशी का कब्जा है और 1.40% नौकरी पर नाई का कब्जा है। लेकिन जिस बिहार में 18% मुसलमान रहते हैं, उनका सिर्फ 2% नौकरी पर कब्जा है। ऐसा क्यों? बिहार के लोगों, सोचो इस बारे में। क्यों तुम्हें नौकरी नहीं मिली 78 सालों में? बिहार के अंदर सबसे पिछड़ा तुम क्यों हो? क्यों कुर्मी समाज के लोगों को नौकरी मिली, ब्राह्मण समाज के लोगों को नौकरी मिली, यादव समाज के लोगों को नौकरी मिली, दलित समाज के लोगों को नौकरी मिली, राजपूत समाज के लोगों को नौकरी मिली, लेकिन मुस्लिम समाज को नौकरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि बिहार में हर समाज का प्रतिनिधित्व कोई ना कोई कर रहा है। यादव समाज का नेता है, भूमिहार समाज का नेता है, कुर्मी समाज का नेता है, राजपूत समाज का नेता है, ब्राह्मण समाज का नेता है, मुल्ला समाज का नेता है, लेकिन 18% मुस्लिम समाज का कहां है कोई नेता बिहार में? पूछो बिहार के मुसलमानों, आरजेडी को तुमने वोट दिया, कांग्रेस को तुमने वोट दिया और आज बिहार की नौकरी पर तुम्हारा सिर्फ 2% कब्जा है, जबकि पूरे बिहार में 3 लाख मुसलमानों की सरकारी नौकरी होनी चाहिए। और यह बात जब असदुद्दीन ओवैसी साहब समझाते हैं मंच से, तो तेजस्वी यादव जैसे लोग, जिसको यह शऊर नहीं है कि हेलीकॉप्टर में बैठकर कैसे सम्मान किया जाता है, इशारा किया जाता है, अभद्र इशारा कर रहा है भीड़ को, जिसको यह नहीं पता, जो 8वीं 9वीं फेल है कि आखिर लोगों को कैसे हाथ से इशारा करना है, वो 9वीं फेल नेता हमारे सदर को एक्सट्रीमिस्ट बोल रहा है और बिहार के मुसलमान चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। यह नहीं होने वाला है। आखिरकार तेजस्वी यादव के इस बयान की वजह से, जिस बिहार में एआईएमआईएम महज 1 से 3 सीटें, 1 से 2 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा था, आज उसी बिहार में एआईएमआईएम 5 से 9 सीटें जीतने जा रही है। बिहार का लेटेस्ट सर्वे, लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जिसमें जाहिर तौर पर दिख रहा है कि एनडीए अलायंस बहुमत से सरकार बना रही है। एनडीए अलायंस 130 से 160 सीटें जीत रही हैं, जबकि महागठबंधन 100 सीटें बमुश्किल से पार कर रही है। लेकिन वही एमआईएम 5 से 9 सीटें बिहार में जीत रही है। दैनिक भास्कर ने जो पोल निकाला है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग एनडीए अलायंस 142 सीटें जीत रही है, जबकि महागठबंधन 80 से 90 और अदर पार्टियां, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी एमआईएम है, वह 11 से 13 विधानसभा की सीटें जीत रही है। यह क्यों हुआ? क्योंकि तेजस्वी यादव ने ओवैसी साहब पर बेतुका बयान दिया, जिससे बिहार के लोग भड़क गए हैं और वह पतंग के निशान पर अपना उंगली दबाने के लिए बेचैन हो गए हैं और वो दबाकर इंशाल्लाह तेजस्वी यादव को दिखाएंगे।
और इस सर्वे के अकॉर्डिंग पार्टी वाइज अगर हम बात करें तो आरजेडी पूरे बिहार में 60 से 70 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 10 से 13 सीटों पर निपट रही है। यानी जो कांग्रेस इस वक्त 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो सिर्फ 10 सीटें जीत रही है। 60 सीटों पर सीधा फायदा बीजेपी को दे रही है। वहीं लेफ्ट 14 से 15, वीआईपी 1 से 2, वो वीआईपी जो उप मुख्यमंत्री का सपना देख रही है, और आईपी नाम की पार्टी वो सिर्फ 1 सीटें जीत रही है। लेकिन वहीं एनडीए की बात करें तो बीजेपी 70 से 72 सीटें जीत रही है, जेडीयू 53 से 56 सीटें जीत रही है, एलजेपी 10 से 12 सीटें जीत रही है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 2 सीटें जीत रही है और आरएलएम 1 सीट। यानी बिहार में महागठबंधन 90 से 100 सीटों पर सिमट रही, लेकिन एनडीए अलायंस 133 से 143 विधानसभा की सीटें जीतने जा रही है। तो फेज 1 हो या फेज 2 हो, दोनों फेज में महागठबंधन एनडीए अलायंस से काफी हद तक पीछे है। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर भरोसा करना बिल्कुल जायज है, क्योंकि दैनिक भास्कर की कई सारी रिपोर्ट इलेक्शन के मौके पर सच साबित हुई। लेकिन एमआईएम का क्या आप जानते हैं? पूरे बिहार में अब सर्वे यह कह रहा है कि जहां एनडीए अलायंस 120 से 140 सीट जीतकर सरकार बनाने वाली है, वहीं महागठबंधन 93 से 112 सीटें जीतकर विपक्ष की भूमिका निभाने वाली है। लेकिन एआईएमआईएम जन स्वराज पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत रही है, जबकि एमआईएम 8 से 10 सीटें जीत रही है। और मैं आपको बताता हूं कि अब एमआईएम कैसे सरकार बनाएगी। अगर यह आंकड़ा सच होता है तो पूरे बिहार में एआईएमआईएम अमौर विधानसभा सीट जीत रही है, जोकीहाट विधानसभा सीट जीत रही है, बहादुरगंज विधानसभा सीट जीत रही है, कोचाधामन विधानसभा सीट जीत रही है, बैसी विधानसभा सीट, बलरामपुर विधानसभा सीट, ढाका विधानसभा सीट, किशनगंज विधानसभा सीट, सीमान और जाले भी एआईएमआईएम जीती हुई नजर आ रही है। तो एमआईएम 8 से 10 सीट बिहार में जीती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैं खुद भी बिहार में था और यह आंकड़ा मैं खुद ओपिनियन पोल, सोशल मीडिया और जमीनी स्तर को देखकर मैं आपको बता रहा हूं। अब लास्ट दिन अगर मुसलमान फिर से दर्री बिछाने की सोच रख के बीजेपी को हराने के चक्कर में आरजेडी को गए तो गए, ये 10 सीट आरजेडी को चली भी जाएंगे तो भी आरजेडी कैसी सरकार बनाएगी? आरजेडी के एमएलए कितने जल्दी बिक जाएंगे, कांग्रेस के एमएलए कितने जल्दी बिक जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन एमआईएम सरकार कैसे बनाएगी? अगर एमआईएम 8 से 10 सीटें जीतती है तो याद रखिए महागठबंधन 110 से 112 सीट जीती हुई नजर आ रही है। अगर महागठबंधन 112 सीटें जीतती है तो 10 सीट एमआईएम जीतेगी और महागठबंधन और एमआईएम मिलकर सरकार बिहार में बना सकती है। अब इस वीडियो को बराए मेहरबानी बिहार के कोने कोने तक फैला दीजिए। और कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। यही आखिरी इलेक्शन, यही आखिरी मुकाबला, यही आखिरी रात है जब बिहार के लोगों को जागना होगा और एमआईएम को वोट करके एमआईएम को 10 से 12 विधानसभा की सीटों पर जीत दिलानी होगी। तब जाकर एमआईएम इतिहास में पहली बार बिहार में समर्थन से सरकार बनाएगी और एमआईएम किंग मेकर बनकर अपना मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए बनाएगी इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं फिर से 6 नवंबर की रात ट्रेन पकड़ूंगा। 7 नवंबर 2025 बिहार में एमआईएम के प्रचार के लिए पहुंचूंगा इंशाल्लाह। किशनगंज के जिस होटल में असद साहब रुके हुए वहीं पर रुकने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जिसको मुलाकात करना हो वो आए इंशाल्लाह। 10 से 12 1 बजे तक इंशाल्लाह वो मुलाकात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो इतनी ही तक। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। मैं था मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।